the very fundamental of spirituality is being your own witness. अपने ही गवाह बन जाओ, looking yourself from a third person perspective. So how फिर वो वापस नहीं होता, लेकिन problem है once you reach in that phase, then that thing doesn't happen again. ध्यान से समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को. रियल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट विटनेसिंग, बिकॉज दिस विटनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द विटनेस्ड. आप अननेसेसरी अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो कि मैं विटनेस कर रहा हूं और मैं इसको विटनेस कर रहा हूं. जिसको आप विटनेस कर रहे हो उसको हटा दो तो विटनेस कहां है? नहीं है. वो जो स्टैंड पॉइंट आप कह रहे हो ना, जिस स्टैंड पॉइंट से आप विटनेस कर रहे हो, दैट स्टैंड पॉइंट इज नथिंग बट द विटनेस्ड. देयर इज नो रियल सेपरेशन बिटवीन थॉट एंड थिंकर. Yes, If you take thought out of thinking, where is the thinker? There is no thinker. So real spirituality is not about witnessing, जैसा बहुत लोग सोचते हैं, because that is again from a standpoint. आप कहाँ से विटनेस कर रहे हो? इसी बॉडी से तो विटनेस कर रहे हो. इसी बॉडी में तो विटनेस कर रहे हो. ब्रेन में जो चल रहा है उसी को तो विटनेस कर रहे हो. दो ही चीज़ों को आप विटनेस कर सकते हो, या तो अपने जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू जो परसेप्शन है, जो भी कुछ परसीव हो रहा है उसको विटनेस कर सकते हो, या उसकी जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसकी जो मेमोरी पड़ी हुई है, जो भी पास में आपने एक्सपीरियंस किया, उसको विटनेस कर सकते हो. उसको हटा दो तो कोई विटनेस नहीं है. गहरी नींद में कहाँ होता है विटनेस? नहीं होता. गहरी नींद में क्या होता है? कुछ नहीं होता है. मैं भी नहीं होता है, राइट? यस. मैं मतलब वो जो विटनेस, जिसको भी आप विटनेस समझ रहे हो, हाँ, वो भी नहीं होता. विटनेस ऑफ थॉट भी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि थॉट भी नहीं होता है. हाँ. सपने में थॉट होता है, जागते हुए थॉट होता है, तो विटनेस भी होता है. रियल स्पिरिचुअलिटी इज टू क्वेश्चन द वेरी विटनेस. इज विटनेस रियली डिफरेंट फ्रॉम द विटनेस्ड? इज थिंकर डिफरेंट फ्रॉम थॉट? इज ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड? इसको समझना होता है. तो ऑब्जर्वर को क्वेश्चन करना होता है, और जब उसको बारीकी से आप क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ आता है कि देयर इज नो रियल सेपरेशन बिटवीन द टू. हम जो सोचते हैं, या हमारा जो इंटेलेक्ट है, that only functions on the memory that we have gathered or the experiences that we have gathered. Right. हमारे जो भी experiences होते हैं. But मैंने सुना है, मैंने कुछ ये experience नहीं करा है, सुना है कि there are multiple level of intelligences within our own self that is beyond all of this intellect and the memory that we have gathered. अभी हम जो भी thought करते हैं, that is just based on the memory and experiences that we have gathered. What is beyond that? देखो, ध्यान से समझना. हम क्या करते हैं, हम इधर उधर से कहीं से कुछ मिस्टिकल पढ़ लेते हैं, मिस्टिकल बातें सुन लेते हैं किसी पर्सन की, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और फिर हम चीज़ों को मिस्टिकल बना देते हैं. रियल स्पिरिचुअलिटी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मिस्टिसिज्म. ओके. इट इज सीइंग रियलिटी एज इट इज. अभी जो आप कह रहे हो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट इज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस? दुनिया में 2 ही तरह की इंटेलिजेंस है. कोई तीसरी हो तो मुझे बता देना. एक है जो नेचर की इंटेलिजेंस है, फ्रॉम द यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट. यूनिवर्स के अपने कुछ लॉज हैं. यस. इज दैट इंटेलिजेंस डिफरेंट फ्रॉम दोज लॉज? नो. इज देयर एन इंटेलिजेंस सिटिंग समवेयर? जैसे लोग सोचते हैं कि कहीं कोई भगवान बैठा है जो इन लॉज को चला रहा है. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट कैसा होता है कि कहीं कोई है जो हमको गवर्न कर रहा है. अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबको क्या चाहिए? एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे. राइट? यही चाहिए ना लोगों को. तो ध्यान से समझोगे तो क्या हो रहा है, ऐसे ही एक भगवान चाहिए जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, उनकी विशेस को 1 सेकंड में पूरा कर दे. समझ रहे हो ना ये साइकी कहाँ से आ रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस थॉट. तो देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड द लॉज ऑफ द यूनिवर्स. दीज लॉज ऑफ द यूनिवर्स इज द इंटेलिजेंस दैट इज ऑपरेटिंग इन द यूनिवर्स. कुछ लॉज हैं जो अभी साइंस को समझ आ गए हैं, कुछ है जो नहीं आए हैं. वो साइंस के दायरे में अभी नहीं आए हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे. जब तक वो साइंस के दायरे में नहीं आता है तब तक वहाँ पे सुपरस्टिशन के लिए जगह होती है, बिलीफ के लिए जगह होती है. जैसे एक टाइम था जब लोग ये समझते थे कि ये करने से बारिश आएगी. आज उसकी ज़रूरत नहीं है. आज आप गूगल पे जाकर के देख सकते हो एंड दैट प्रेडिक्शन इज़ फेयरली एक्यूरेट. आप अगले 1 महीने का, अगले 2 महीने का देख सकते हो कि किस दिन वेदर कैसा होने वाला है. तो वो साइंस के दायरे में आ गया है. तो एक हो गया इंटेलिजेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, which is nothing but the laws of this universe. Science is what? Understanding the laws of this universe. जो प्लांट्स हैं और जो जानवर हैं वो चल रहे हैं
लॉज ऑफ द यूनिवर्स के हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। ऐसे ही पानी भाप बन रहा है, ऐसे ही बादल बन रहा है, ऐसे ही बारिश हो रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट, which is again not different from the intelligence or the laws of the universe. That is the law of the universe. Yes. Cause and effect. मतलब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो साइंस क्या है? बेसिकली उन लॉज को ऑब्जर्व करती रहती है, देखती है कि अच्छा ये होने से पहले क्या हुआ, ये होने के बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेट कर दें तो हम इन लॉज को कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक। ओके। पूरे को नहीं, हाँ, उसके एक छोटे से एस्पेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक दूसरी इंटेलिजेंस है जो ऑपरेट कर रही है, जिसको आप बोल सकते हो ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके। यहां पर एक स्टैंड पॉइंट आ जाता है, वहां पर कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। नेचर में कोई स्टैंड पॉइंट तो नहीं है ना, नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग तो नहीं है ना। नहीं, जैसे एक बिल्ली ने चूहे को खाया, तो कौन सही है कौन गलत है? कोई भी नहीं है, दोनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव्स में सही है। तो वहां पर कुछ भी सही गलत नहीं है, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है। जो होता है सो होता है, आपको ठीक लगता है नहीं लगता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस। आग है, जल रही है, अब उसमें कोई छोटा बच्चा जाए 2 महीने का या कोई 20 साल का आदमी जाए, दोनों मरेंगे। हाँ। तो ये लॉ सबके लिए सेम है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई अच्छा है चाहे बुरा है, व्हाटएवर। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट, मतलब मैं अपने फायदे के लिए यूज करूंगा। अब चाहे मैं इंडिविजुअली यूज करूं या अपनी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन खड़ी करके उसमें लाखों लोग काम करते हैं, मैं यूज कर रहा हूं इन सारे लॉज को, या जो भी अंडरस्टैंडिंग है इस यूनिवर्स की उसको मैं यूज कर रहा हूं अपने फायदे के लिए। उसमें औरों का नुकसान होता है तो हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, ध्यान से समझना, अब अगर इन दोनों इंटेलिजेंस में फर्क को ध्यान से समझा जाए, जो नेचर की इंटेलिजेंस है वहां पर चाहे किसी इंडिविजुअल के स्टैंड पॉइंट से कुछ गलत भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस। ओवरऑल जो ऑर्डर है वो बना रहना चाहिए कि फ्रॉम द कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव सब कुछ सही होता है। चाहे सही की डेफिनेशन में एक प्लैनेट खत्म हो रहा है लेकिन यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। यस। कोई छोटा जानवर मर रहा है लेकिन यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है इसमें गड़बड़ क्या है? इस इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही हो रहा है, जो उसको सही लगता है, हाँ, वो भी पता नहीं उसके लिए सही हो रहा है गलत हो रहा है, उसे लगता है। उसे लगता है Yes. ये मेरी ये ग्रोथ है, मेरी ये प्रोग्रेस है। उसकी अपनी डेफिनेशन है ग्रोथ की, प्रोग्रेस की, जो हो सकता है उसको 20 साल बाद रियलाइज हो मैं ही गलत था। जो भी उसको लगता है, हाँ। जिसमें देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि बाकी जितने भी बीइंग्स हैं इस यूनिवर्स में या जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। एक का भला हो रहा है, बाकी सबका नुकसान हो रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी कोई ह्यूमन ही बैठा है यस। जो उसको कोड कर रहा है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हारा गोल क्या है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तब ऑपरेट करती है जब उसको एक गोल दिया जाता है, फिर वो अपना रास्ता अपने आप निकाल लेती है। अब कैसे निकालना है वो उसका काम है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स वो उसका रास्ता निकाल लेगी। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर दैट मैटर, क्योंकि पीछे जो ऑपरेट कर रही है दैट इज बेसिकली अ मोटिव ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यस, और अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी और अ कंट्री फॉर दैट मैटर। यस। रशिया वो करेगा जो उसके लिए सही है, नॉट के जो यूएस के लिए सही है। सिमिलरली यूएस भी वो करेगा जो उसके स्टैंड पॉइंट से सही है, चाहे उसमें रशिया का नुकसान होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया दोनों इंटेलिजेंस में डिफरेंस? यस, बियॉन्ड क्लियर। सर, एक थ्योरी है मास्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, आपको मालूम होगा ऑब्वियसली। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन दैट हायरार्की? उसमें जो हायरार्की में जो हाईएस्ट लेवल है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देयर इज अ सेल्फ व्हिच इज देयर, दैट इज इम्प्लाइड यस, in self actualization. Actualization of what? Of the self. Now what is that self? जब आप उसको क्वेश्चन करते हैं तो that self is an illusion that is non-existent in reality. कोई सेपरेट सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या? कोई सेपरेट सेल्फ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या? सेल्फ ग्रोथ। अरे भाई सेल्फ ग्रोथ से पहले ये तो देखो, या सेल्फ सेटिस्फैक्शन उससे पहले ये तो देखो कहीं कोई सेपरेट सेल्फ है भी या सिर्फ एक थॉट है। और क्या थॉट के लेवल पर चाहे कुछ भी कर लो, क्या आपको कभी सेटिस्फैक्शन मिल सकती है?
बिल्कुल ऐसा जैसे कि अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट है तो क्या आपको नींद आ सकती है? या जब वो थॉट छूट जाता है तो नींद आ जाती है? वॉट इज दिस सेल्फ इफ इट इज नॉट अ बंडल ऑफ थॉट्स? यस, आपकी जो भी स्टोरी है, स्टोरी क्या है? थॉट्स को एक के साथ में एक पिरो दिया है, जैसे एक माला होती है। हाँ, एक थॉट को दूसरे थॉट से जोड़ दिया है, कुछ एक्सपीरियंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है जो पास्ट में हुआ है और जो फ्यूचर में आप करने वाले हो। ये आपकी आइडेंटिटी है, यस, जिसके बेस पे आप प्रेजेंट में कोई एक्शन ले रहे हो। हाँ, तो इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, इट इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स। इट्स अ नैरेटिव, इट्स अ स्टोरी जो आप अपने आप को सुना रहे हो। इस स्टोरी का रियल में क्या एग्जिस्टेंस है? इस सबका ग्राउंड क्या है? मैं ये हूं। पहले देखो तो सही, मैं ये हूं भी या नहीं हूं? तो मैं क्या हूँ? तो मैं क्या हूं? हो सकता है आप सब कुछ हो। देखो अभी ये लाइट दिख रही है आपको, ये हमारे सर के ऊपर 2 लाइट्स लगी हुई हैं। हाँ, ये 2 लाइट्स हैं, बिल्कुल जैसे एक आप हो एक मैं हूं। हाँ, जिस मटेरियल की ये लाइट्स बनी है एट अ फंडामेंटल लेवल, यानी इन बल्ब्स के अंदर कुछ फिलामेंट होगा, क्या वो फिलामेंट अलग अलग है या मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो एक ही है? एक ही है। लाइट्स का नाम अलग अलग हो सकता है, बट फ्रॉम द मटेरियल स्टैंड पॉइंट इट इज वन एंड द सेम। अगर दोनों को हमने जलाया और गलाया तो जो निकलेगा, जो मटेरियल बचेगा, वो सेम है। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। ये तो हो गया फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द मटीरियल। अब बात करो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द लाइट। क्या इसकी लाइट और उसकी लाइट अलग अलग है या एक ही है? डिफरेंस करना मुश्किल है। हाँ, एक ही है। आर यू जस्ट सेइंग इट फॉर द हेक ऑफ सेइंग इट या यू आर सीइंग इट? यस, देयर इज नो डिफरेंस। व्हाई आर यू सेइंग दैट देयर इज नो डिफरेंस दोनों लाइट्स में? बिकॉज आई कैन नॉट डिफरेंशिएट, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ लाइट। ऐसा नहीं कि इसकी लाइट अलग पड़ रही है, इसकी लाइट अलग पड़ी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आपकी यहाँ जो लाइट पड़ रही है वो इसकी है, बट अभी तो कोई डिफरेंस ही नहीं मालूम पड़ रहा। अभी नहीं पड़ रहा क्योंकि ये दोनों साथ में है। बट मान लो ये एक लाइट इस कमरे में है, एक लाइट किसी और कमरे में है, एक मंदिर में है, एक कहीं और है, मान लो किसी टॉयलेट में है। हाँ, तो अब क्या वो दोनों लाइट अलग अलग है क्योंकि एक मंदिर में एक टॉयलेट में है? नहीं, या लाइट लाइट है? लाइट लाइट। इसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या उसमें कोई फर्क है? नहीं। चाहे अब हम इंडिया में बैठे हैं, चाहे यूएस में, चाहे कहीं भी है। इज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट फ्रॉम द यूएस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी? यस, इट इज इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली लाइट इज लाइट। यस। तो कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस ना। इतनी सी बात नहीं समझ आती है, इतना आसान है समझना। द कॉन्शियसनेस विच इज देयर इन योर बॉडी, is it different from the consciousness which is there here? No. Are you just saying it or you're seeing it? Yeah, I'm seeing it. There is no difference. The fundamentals are तो same. अगर आप जिसको भी सेल्फ बोलते हो उसमें से कॉन्शियसनेस को हटा दें, हाँ, तो सेल्फ कहाँ है? Are you just a bundle of thoughts or a bundle of experiences or a bundle of memories? Are you just a narrative or a story or consciousness? consciousness. Minus consciousness, where is the story? Minus consciousness, where is the thinker? Where is thought? हाँ, नहीं है। Where is the universe? Minus consciousness. हाँ, नहीं है। To talk about the non-living aspect of the universe, there has to be the living aspect of the universe. Yes. What is this living aspect of the universe? Consciousness. There is no division in consciousness. जैसे आपकी बॉडी के अंदर की स्पेस और इस बॉडी के अंदर की स्पेस अलग अलग नहीं है, ऐसे ही जो कॉन्शियसनेस यहाँ पर है और जो कॉन्शियसनेस यहाँ पर है वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग लगती है। क्यों लगती है अलग? जैसे लाइट अलग अलग क्यों लगती है? इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही है, लाइट भी एक्चुअल में सेम ही है, बस अलग अलग लगती है। क्यों अलग अलग लगती है? बिकॉज ऑफ द बल्ब। Yes. लाइट एक्चुअल में ना ब्लू है ना येलो है, वो जो बल्ब है वो ब्लू है या वो भी ब्लू नहीं है। बल्ब को भी खोल के देख लो, उसमें कोई ब्लू नजर नहीं आएगा। अच्छा। बल्ब की जो कंपोजिशन है वो ऐसी है कि वो लाइट के एक एस्पेक्ट को हमको दिखा रही है। लाइट विच इज कलरलेस, लाइट का एक्चुअल में कोई कलर नहीं है। लाइट एक जगह पर ब्लू लग रही है, एक जगह पे येलो लग रही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो लाइट अलग अलग है। जैसे कोई आदमी गोरा है, कोई काला है, तो हम कह रहे हैं कि वो जो गोरा है वो काले से अलग है। दैट इज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बॉडी। Yes. बट इफ यू टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। दिस इज एनलाइटनमेंट। So how do you come at the realization of it? इट्स ऑब्वियस। But how do you realize it? It's obvious. If you want to realize it, you can realize it now. If you don't want to realize it, आप दुनिया में भटकते रहोगे। बहुत लोग आपको तरह तरह की कहानियां सुनाने वाले मिलेंगे। ये दुनिया, दिस इज फुल ऑफ सेल्स पीपल। वो क्या है? वो कुछ ना कुछ आपको बेच रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। हाँ। हर एक का अपना कोई ना कोई मोटिव है, क्योंकि रियलिटी को एज इट इज देखना सिंपल है, तो लोगों के माइंड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड। तो रियलिटी को
कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो क्या समझते हैं, एनलाइटनमेंट का मतलब या सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, हाँ, यस, जिसके बाद में मैं एनलाइटेंड हो गया, अंदर से कुछ उठा, ये हुआ वो हुआ, राइट। राइट, कुछ सो कॉल्ड गुरुज हैं मार्केट में जो इस बात को प्रोपोगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि जब हमारे इन सेंसेस के थ्रू जो भी हमको एक्सपीरियंस हो रहा है या जो भी कुछ मेरी परसेप्शन में है, अभी मान लो ये सब कुछ है, धीरे धीरे मेरी परसेप्शन का दायरा बढ़ने लग जाता है। यस, तो अब मेरी परसेप्शन में जो इस कमरे में है वो भी आ गया, इस कमरे के बाहर जो है वो भी आ गया, तो आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग यू एज पार्ट ऑफ मी। यस, ये बकवास है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, इसका रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये बात बोल रहा है बंदा, उससे क्वेश्चन पूछो, उसको बोलो अभी हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इस कमरे में बैठे हैं, हाँ, इस ऑडिटोरियम, इस कमरे के सामने एक घर है, उस घर के चौथे फ्लोर पर बताओ अभी क्या हो रहा है। अरे भाई, जो गुरु आपको ये सिखा रहा है उसको खुद को तो पता होना चाहिए। अगर वो खुद ही नहीं बता पा रहा तो आप कैसे बताओगे। इन सब चीज़ों में होता क्या है कि आदमी का जो ब्रेन है, आदमी की जो थॉट प्रोसेस है, उसको हाईजैक कर लिया जाता है। आपसे मैंने कुछ भी ऐसा बोला जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, हाँ, और अब आप मेरे गुलाम हो। अब आप कहोगे गुरुजी बताओ वो एक्सपीरियंस मुझे कैसे होगा। जैसे लोग ड्रग्स के गुलाम बन जाते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, ड्रग्स के बारे में मैंने कुछ भी आपको बोला और मैं गायब हो गया, अब आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो, यार मेरे को भी एक बार वो एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने बोला ये एक नई ड्रग आई है मार्केट में ना, ये बड़ी सही है, ये उससे ऐसा एक्सपीरियंस होगा। यस, आपके अंदर डिजायर्स पैदा हो गए, आपने कहा मुझे भी वो एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा तुझे चाहिए, तुझे ये करना पड़ेगा। आप कहोगे लेकिन ये करने से क्या होगा। अरे सवाल नहीं पूछने, जो कह रहा हूँ चुपचाप करता रहे। देख सब कर रहे हैं ना, पूरी भीड़ बैठी है, हजारों लोग बैठे हैं, जो कहा है बस उतना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे भी वो एक्सपीरियंस होगा और फिर तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तो उनसे बोलो कि भाई एक्सपीरियंस से क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट एक्सपीरियंस। बहुत लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, उससे क्या होता है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो मैं क्या कह रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये एक फैक्ट है कि जो कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में है और जो मेरी बॉडी में है वो सेम है। द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अपीयर्स टू बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी कॉन्शियसनेस में आपको ये बॉडी दिख रही है, यहां से जो कॉन्शियसनेस है उसमें ये बॉडी दिख रही है, सो दैट इज द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ज्यादा हो गया यार? नहीं सर, ठीक लग रहा है? सेकेंड मोमेंट ऑफ लाइक शैटरिंग ऑफ बिलीफ्स। इतना सिंपल होता है। तो फिर लोग यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? क्योंकि लोग पहुंचना ही नहीं चाहते। सच ये है कि बहुत सारे लोग पहुंचना ही नहीं चाहते, वो खुश हैं अपने अपने बिलीफ्स में, कहानियों में खुश हैं। बच्चे हैं ना, दिमाग से बड़े नहीं हुए हैं, बॉडीज बड़ी हो गई बट दिमाग से बच्चे ही हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते अपनी गाड़ियों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, बड़े भी तो यही करते हैं। तो ऐसे बच्चे जब स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाएंगे वो क्या करेंगे, कहानियों में अपने गुरु को किसी दूसरे के गुरु के साथ में कंपेयर करेंगे, कहेंगे देख मेरे गुरु के पास में ये पावर्स है, वो पानी पे चल सकता है, वो हवा में उड़ सकता है, वो गायब हो सकता है। हाँ, तेरे गुरु में क्या पावर्स है? बस तेरा गुरु इतना ही कर सकता है। समझ गए क्या हो रहा है? मैं उसके साथ जुड़ा हूं तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, तू नहीं करता है तो तू कम स्पिरिचुअल है। अरे मेडिटेशन का स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है? ये क्यों नहीं पूछते व्हाट इज मेडिटेशन? क्या ध्यान करना होता है या ध्यान देना होता है? क्या ये जो अभी मैंने फैक्ट बताया आपको इस लाइट के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसके ऊपर क्या आपको आंख बंद करके मेडिटेशन करना है या आंख खोल करके देखना है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है? देखना है। दैट इज मेडिटेशन। सर, ये जो आप जैसे दिस बिग प्लेटफॉर्म दैट यू हैव 20 million subscribers and everything, how do you measure what sort of impact you're having on the society? जितने भी व्यूअर्स देखते हैं वो व्यूज़ हैं, बट उनकी लाइफ में जो इम्पैक्ट आ रहा है, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बोला है कि सर मेरे लाइफ में ये हुआ बिकॉज ऑफ वॉचिंग दिस वीडियोज़, बट हाउ डू यू मेजर दैट इम्पैक्ट? व्हाट इज द नीड टू मेजर द इम्पैक्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई नदी बह रही है, अब उसमें से कितने लोगों ने पानी पिया, कितनों की प्यास बुझी, उससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ चेंजेस करने की? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी दो तरह की इंटेलिजेंस के बारे में, याद है? हाँ, एक है इंटेलिजेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट, यस, एक है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो अगर मैं रियलिटी के बेस पर बात कर रहा हूँ तो वट एवर आई एम सेइंग इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, देयर इज नो स्टैंड पॉइंट देयर। अच्छा, जैसे यूनिवर्स के लॉज नहीं बदलेंगे लाखों करोड़ों साल बाद भी, ऐसे ही ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये तब भी रेलेवेंट रहेगी।
अगर ये एक इंडिविजुअल के स्टैंड पॉइंट से करी जा रही है, यानी कि मैं अपने किसी मोटिव के लिए या अपने किसी पर्सपेक्टिव से आपके साथ में कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी रेलेवेंस स्पेस और टाइम में अटक करके रह जाएगी। तो इसमें मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट ये तक मेजर करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर किसी का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि चेंज ही नहीं किया जा सकता ना। इफ़ इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर एक कप है, तो क्या अगर मैंने ये देखा कि ये बोलने की वजह से कि यहाँ पर एक कप है, आपका फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान हो गया, तो क्या मैं ये बोलना बंद कर दूँ कि यहाँ पर एक कप है? मैं ये बोलना शुरू कर दूँ यहाँ पर 2 कप है? और आपका फ़ायदा मतलब क्या? कोई शराबी है, उसका फ़ायदा मतलब क्या? उसके लिए फ़ायदे का मतलब क्या और नुकसान का मतलब क्या? अगर उस शराबी को जाकर के मैं बोल रहा हूँ शराब छोड़ दो, तो क्या वो उसका फ़ायदा है? वो तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि शराब पीना गलत है। वो कहेगा भाई तुझे लगता है तो तू छोड़ देना, मुझे क्यों बोल रहा है छोड़ने के लिए? उसका फ़ायदा मतलब क्या? उसको बोतल दो, तो क्या मैं उसको बोतल दूँ? आ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes. In infinite intelligence, there is no measurement. Measurement comes only when there is a motive. Then there is a need to measure. और आपको एक और बात बताता हूँ, आई एम नॉट श्योर आप कैसे इस बात को देखोगे, बट आप वेरीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, जो भी पास्ट में हुआ है पिछले हज़ारों सालों में। इस दुनिया में जो भी कुछ गड़बड़ हो रही है या हुई है पास्ट में, उन लोगों ने इतनी नहीं करी जो बुरे थे, उन्होंने करी जो खुद को अच्छा समझते थे। Yes. जो समझता था कि मैं सबसे अच्छा चीज़ कर रहा हूँ, उसने सबसे ब्रूटल चीज़ें करी हैं हिस्ट्री में। एग्जैक्टली जिसको ये गलतफहमी हो जाती है ना कि मैं इस पूरी दुनिया की भलाई कर रहा हूँ, तब मेरे पास में राइट है, मेरे पास में अथॉरिटी है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, Yes. वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है। आई होप आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपको मिल गए हैं। Yes. Beyond expectation. बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। चलिए, बहुत बढ़िया जी, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।